महारानी, महारानी कहाँ है आप? महारानी, महारानी कहाँ है आप? महारानी, महारानी कहाँ है आप? महारानी की जय हो। क्या हुआ? इतनी प्रसन्न क्यों हो? महारानी, प्रसन्नता की तो बात है। अपना भरत अयोध्या के राजमहलों में प्रवेश कर गया है। क्या कहा? मेरा भरत आ गया? महारानी, मैं जल्दी ही आरती की थाली सजाती हूँ। नहीं नहीं, रुको मंत्रा, मैं आरती की थाली सजाती हूँ। तुम मेरे भरत को शीघ्र ही मेरे पास ले आओ। जो आ गया महारानी, मैं अभी भरत को लेकर आती हूँ। मैं अभी भरत को लेकर आती हूँ। माँ, 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 माँ। बेटा, आ गए तो? मेरे लाल, बहुत समय लगा दिया। माँ, क्या हुआ माँ? यह तुम्हें क्या हुआ माँ? तुमने ये कैसे वस्त्र पहने हैं? आपकी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है माँ? आपके आभूषण कहाँ है माँ? बोलो माँ, बोलो। ये सारा राजमहल इतना सूना क्यों पड़ा है माँ? आपकी चुप्पी मेरी अधीरता को बढ़ा रही है माँ। बोलो माँ, बोलो। भरत, इस संसार में प्राणी मात्र जन्म लेता है और अपने कार्य पूरे करके मृत्यु के अधीन हो जाता है। अर्थात तुम्हारे पिता, मेरे पति महाराज दशरथ मृत्यु को अधीन नहीं माँ, नहीं। सबको छोड़ के चले गए। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता माँ। ऐसा नहीं हो सकता माँ। वे हम सबको छोड़कर नहीं माँ। माँ, मैंने सोचा था पिताजी को प्रणाम करके उनके सीने से लगूंगा, मुझसे मिले बिना नहीं माँ। वे कितना प्यार करते थे मुझसे माँ। आपको आपको अवश्य ही कोई धोखा हुआ है। मैं भीतर देख के आता हूँ। यह सत्य है पुत्र। माँ, कह दो ये झूठ है। माँ, नैनीताल से आते समय रास्ते भर मेरा हृदय कांपता रहा।
माँ, कितना दुर्भाग्यशाली हूं मैं। उनके अंतिम समय पर अपने पिता के दर्शन भी ना कर पाया। माँ, मैं अंतिम समय पर अपने पिताजी के साथ ना था। उन्होंने मुझे याद तो किया होगा, कोई संदेश तो दिया होगा। माँ बोलो, माँ बोलो, क्या संदेश दिया था पिताजी ने? नहीं, केवल राम को पुकारा और उसी को याद किया। भैया राम को पुकारा? क्या भैया राम भी उनके समीप न थे? जानकी भाभी, लक्ष्मण, कोई तो होगा। माँ नहीं पुत्र, केवल कौशल्या और सुमित्रा ही उनके समीप थे। माँ, भैया राम, जानकी भाभी और लक्ष्मण कहाँ थे? माँ वन में। वन में क्यों? माँ महाराज ने सब संभालने से पहले राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया। नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, ऐसा दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। मेरे राम तो सत्य और मर्यादा की मूर्त है। फिर उन्हें ये दंड क्यों? माँ, क्या दोष था उनका? माँ वास्तव में किसी का दोष नहीं था, केवल अपने वचनों का पालन करने के लिए आपके पिता एक सत्यनिष्ठा, धर्मपरायण, अपने वचनों का पालन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। वचन? कैसे वचन? किसको दिए थे उन्होंने वचन? महाराज ने यह वचन मुझे दिए थे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? बोलो माँ, क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? भरत, यह एक लंबी कहानी है। तुम थक गए होंगे ना? चल, अभी विश्राम करो पुत्र। अभी तुमने बहुत कर्तव्य पूरे करने हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार भी करना है और अयोध्या का राजभार भी संभालना है। यह संभालने का समय नहीं है पुत्र। हाँ माँ, सत्य कहा तुमने। यह समय आशोभाने का नहीं। माँ, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है इस पूरे राज्य महल में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो। माँ, मैं इस षड्यंत्र की जड़ तक जाकर उस षड्यंत्रकर्ता को दंड दूंगा। उसने मेरे पिता की हत्या की। मेरे भैया
ना दिया। जिस भी पापी ने मेरे वंश का ऐसा क्रूर आघात किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। क्या तू उसे प्राण दंड देगा? अवश्य, चाहे तो वो काल ही क्यों ना हो। तो तुझे वह दंड मुझे देना होगा। आपको क्यों मां? हाँ, मुझे महाराज ने 2 वर दिए थे और कहा था जब चाहे मांग लेना। तेरे जाने के पश्चात रात के राज्याभिषेक का निर्णय ले लिया।
होता जिस दिन मेरा जन्म हुआ, उसी दिन ये गला घोट कर मुझे मार देती। कम से कम मुझे इतना दुख तो ना होता। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। वीर प्रतापी, सत्यनिष्ठा, धर्मात्मा जैसे पिता मिले। 2 रूपों में बने भैया राम जैसे भाई मिले, और दूसरी ओर तू जैसी मां मिली। क्यों किया तूने ऐसा? मेरा भला जिस भैया राम का स्थान मेरे हृदय में था, उन्हें तूने 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया। और तू कहती है तूने मेरा भला किया। जिस जानकी भाभी ने हमेशा अपना मातृत्व प्रेम हम सब पर निछावर किया, उस जानकी भाभी को तूने 14 वर्षों के लिए वनों में भेज दिया। और तू कहती है तूने मेरा भला किया। अरे बुरा समय आने पर तो परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है, पर लक्ष्मण जैसे सच्चे भ्रातृवध ने भैया राम का साथ कभी ना छोड़ा। उस जैसे अनुज को तूने वन भेज दिया, और तू कहती है तूने मेरा भला किया। तू भली प्रकार से जानती थी भैया के वियोग में पिताजी सहन नहीं कर पाएंगे। यह सब जानते हुए भी तूने उन्हें वन भेज दिया, और तू कहती है तूने मेरा भला किया। तुम्हें आवाज भी है? तुम क्या बोल रहे हो? आवाज जिस भैया राम को तूने बाल अवस्था में पाला, अपने हाथों से खिलाया, हमेशा अपना मातृत्व प्रेम उन पर निछावर किया। जब कभी भी वे तुझसे रूठ जाते, तुम अत्यंत गंभीर हो जाती और उन्हें मनाने का हर संभव प्रयास करती। सब यही कहते, राम कौशल्या का पुत्र नहीं, केकई का पुत्र है। ऐसे पुत्र को तूने उन्हें वन भेज दिया। कोई इतना
कौशल्या मेरे साथ करती तो तेरे हृदय पर क्या बीतती। लेकिन मैं ये जानता हूं माता कौशल्या तेरे स्थान पर होती तो ऐसा अनर्थ कभी ना करती। उन्हें वन जाते समय भैया राम के राजश्री वस्त्र मुकुट और आभूषण उतरवाए थे ना। आभास है क्या बीती होगी माता कौशल्या के मन पर। हरी अरे तू तो एक स्वार्थी स्त्री है जिसे भरत और अयोध्या के राज सिंहासन के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। मैं आभास कराता हूं तुझे। नहीं भरत, नहीं कौन? नहीं भरत जी। नहीं भरत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये अपना राज्य तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी इज्जत तुम्हारे लिए किया था खुद। तू मेरी माता कभी नहीं हो सकती और ना ही मैं तेरा पुत्र हूं। हाथ से तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है। इस राज्य के उत्तराधिकारी केवल और केवल श्री राम ही है। मैं उन्हें लेने अवश्य ही बन जाऊंगा। मैं रघुकुल नंदन भरत अयोध्या के राज सिंहासन और अपनी माता केकई का परित्याग करता हूं।